आपने बच्चों मेनका गांधी जी का नाम सुना है? नहीं सुना? यस सर। इंदिरा गांधी जी का नाम सुना है? अच्छा, और पीछे चलते हैं, मोतीलाल नेहरू जी का नाम सुना है? वो हमारे देश के पहले सर प्राइम मिनिस्टर के पिताजी थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू जी के, जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी कौन थी? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा नेहरू गांधी पूरा नाम है कानूनन। इंदिरा गांधी जी के दो बच्चे थे, बेटे थे। एक का नाम संजय गांधी, एक का नाम राजीव गांधी। संजय गांधी जी बड़े चुलबुल टाइप के आदमी थे, चुलबुल पांडे टाइप, एकदम बैंड बजाए रहते थे। खैर, एरोप्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई। उनकी वाइफ थी, मतलब है, मेनका गांधी जी, जिन्होंने सलमान खान की बैंड बजाई थी जब वो हिरन का शिकार किए थे। जो वर्ल्ड फेडरेशन ये सब इंडिया में चल रहा है वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, ये मेनका गांधी जी का ही स्टार्ट किया हुआ था। उनके बेटे वरुण गांधी, ये बीजेपी के थ्रू चलते हैं। और उधर वाली पार्टी में सोनिया गांधी, जो राजीव गांधी की वाइफ थी, और आगे उनके दो बच्चे, एक प्रियंका गांधी और दूसरे राहुल गांधी। सच्चाई बता देता हूं, इट इज नॉट राहुल गांधी, इट इज रॉयल गांधी। एंड प्रियंका गांधी इज एक्चुअली बियांका। यस, ये उनके इटालियन नाम है। यस, इंडिया में उनको प्रियंका बोलते हैं, रियलिटी इज प्रियंका। और राहुल गांधी जी राहुल गांधी नहीं है, एक्चुअली राहुल गांधी है वो, RAUEL। चलिए खैर, इतनी इंफॉर्मेशन बहुत थी। तो एक बार मेनका गांधी जी, जो संजय गांधी जी की वाइफ हैं, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। पासपोर्ट मेरा तो बना ही नहीं, तो जब्त क्या ठेंगा करोगे? आपका अगर बना है और लग रहा है कि आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, आपने फ्रॉड किया है बैंक से और आप भाग सकते हो, तो गवर्नमेंट के पास एविडेंस है, राइट है, रीजन है। ऊपर पढ़ा था ना, अकाउंटेबिलिटी नॉट आर्बिट्रनेस। रीजन है आपका पासपोर्ट जब्त करने के लिए। तो दाऊद इब्राहिम का पासपोर्ट इंडिया में कैंसिल्ड है, एंट्री नहीं अलाउड। इज दैट क्लियर? पकड़ के भी लाए, वो कौन से थे जो बॉम्ब अटैक में उनके साथ थे? संजय दत्त से अच्छी दोस्ती थी, गन वन सप्लाई किए थे उनको, क्या नाम था, अबू सलीम। अबू सलीम का भी पासपोर्ट सरकार ने जब्त किया हुआ है, ताकि भाग ना जाए। उनको पोर्टुगल से पकड़ के लाए 10 साल पहले, अभी इंक्वायरी चल रही है उनके ऊपर, वो कुछ साल में मर मरा जाएंगे। तो अगर आप कुछ गड़बड़ करके भागने की फिराक में हैं, तो आपका पासपोर्ट जब्त हो सकता है। खोपड़े में बात गई। मेनका गांधी जी का पासपोर्ट तो जब्त हुआ, बट रीजन नहीं बता पाए। आई रिपीट, रीजन नहीं बता पाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, मेरे फंडामेंटल राइट का हनन किया गया है। क्यों पासपोर्ट जब्त कर लिए भाई? पुलिस वाला चाहे मेरा लाइसेंस रख ले, ऐसी कौन सी बात है? पुलिस वाले को बोलना पड़ेगा, भाई आपकी गाड़ी में डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, आप भाग ना जाए चालान पे करने से, तो लाइसेंस जमा करो। नहीं तो भाग जाओगे तो हम चालान किससे लेंगे? लाइसेंस जमा रहेगा तो आओगे तो कम से कम। इज दैट क्लियर? तो आप स्कूल गए, आपके टीचर ने आपकी कॉपी रख ली, और रीजन क्या दिया? भाग जाने से। कोई रीजन नहीं है, गलत है ये। बट अगर वो बोले कि भाई कॉपी इसलिए रखी है, जाओ पहले पेरेंट्स को बुलवा के आओ, या पूरा बैग ही रख लिया आपका, क्योंकि 8 में से 8.25 पीरियड तो आप क्लास में बैठे ही नहीं, टीचर को आप बोल रहे हैं हम ये कर रहे थे वो कर रहे थे, पता लगा आप झूठ बोल रहे हैं, तो टीचर का आज बैग स्कूल ही में रहेगा, क्योंकि तुम्हें पढ़ना तो है नहीं। तो आप टीचर का आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, मैं हाईकोर्ट में केस कर दूंगा, टीचर के जाओ कर दो। तो फिर जब आपके पेरेंट्स आएंगे और बताया जाएगा कि भाई आपका बच्चा बदमाशी कर रहा है, आप आए स्कूल इसलिए बैग जब्त किया गया है, तो दैट इज अ लॉजिक। बट बिना किसी बात के बच्चे का बैग आपने रखवा लिया, क्या सही चीज है? नो। सो नेचुरल जस्टिस इज एन एक्सप्रेशन फ्रॉम इंग्लिश लॉ एंड इन्वॉल्व्स अ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ऑफ फेयरनेस। मेरे को पता है, आपको पता है, सबको पता था, लाइव चल रहा था, कसाब कैसे ठाए 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 कर रहा था। देन टू कोर्ट केस क्यों हुआ? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आपने जमीन खरीदी, उसके ऊपर घर बनवाया, जमीन आपने मेरे से खरीदी, आपने मेरे को पैसा दे दिया, 25 साल बाद मेरा बेटा आपसे बोले पापा की जमीन पे तुमने घर कैसे बनवा लिया? अरे हमने आपके पिताजी को पैसा देके जमीन खरीदी, एविडेंस है। हाँ, आपके पापा जी को पता है, पापा जी तो गए। तो इसीलिए रजिस्ट्री कराई जाती है, इसीलिए लिखा पढ़ी होती है। तो कसाब को अगर ऐसे ही सजाए मौत सुना दी जाती, तो 50 साल बाद, 100 साल बाद पाकिस्तान क्या बोलता? हमारे लोग टूरिस्ट वीजा पे गए थे सौरभ सर के लॉ की क्लास करने, कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लास में, और उसको पकड़ के सजाए मौत दे दी गई, और ये पूरा सोनार AI से वीडियो बना दिया गया जहां फायरिंग करते दिखाया जाए, सब झूठ है। तो इंडिया के पास मुंह दिखाने के लिए कुछ होता? नो। इसीलिए कानूनी प्रतिक्रिया चलाई गई, प्रोसेस किया गया, हियरिंग्स हुई, हजारों पेज की रिपोर्ट बनी, लोगों की गवाही ली गई, कि कल को कोई भी हमारे ऊपर लांछन ना लगा पाए, उंगली ना उठा पाए। तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ऑफ फेयरनेस। तो इट इज ऑल्सो नोन एज मेजोरिटी सब्सटैंशियल जस्टिस, और फंडामेंटल जस्टिस, और यूनिवर्सल जस्टिस, और फेयर प्ले इन एक्शन। समझ में आई बात की नहीं आई?
क्रिकेट देखते हैं आप लोग भाई, सामने बोल्ड हुआ, कैच आउट हुआ, सब समझ में आता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब फंसता था? एलबीडब्ल्यू पे या रन आउट पे। इसीलिए थर्ड एम्पायर लाया गया कि भाई स्क्रीन में पता लग जाएगा कि बैट कब टच हुआ, आप कब गिरे। व्हाट इज दैट? फेयर प्ले इन एक्शन, यूनिवर्सल जस्टिस। समझ में आ गई बात? तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर नॉट एम्बॉडीड रूल्स नॉर कोडिफाइड। इसका क्या मतलब होता है? आपके घर में रूल है कि भाई सूरज ढलने से पहले घर के अंदर आ जाओ, बट अगर रूल ये बन जाए कि सूरज ढलने से पहले जो घर में नहीं आ घर के बाहर ही रहेगा, और इसको सब लोगों ने स्टैम्प पेपर में लिख के अग्रीमेंट कर लिया, दिस विल बी कॉल्ड एज अ कोडिफाइड लॉ। तो जो कानून पूरे प्रोसेस से बना, लोअर हाउस अपर हाउस पास हुआ, मेजॉरिटी वगैरह वगैरह, दैट्स अ कोडिफाइड लॉ, दैट्स अ कोडिफाइड लॉ। बट जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ये काफी केसेस में कोडिफाइड नहीं है। आई रिपीट, कोडिफाइड नहीं है। जैसे एक बच्चा जा रहा था एक्टिवा से, उसकी उम्र थी 14 साल, एक ट्रक वाले ने उसको कुचल दिया। ट्रक वाले को पता था छोटा बच्चा है, जानबूझ के उसने ओवर स्पीड किया। उसके पेरेंट कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे को जानबूझ के मारा गया है, ट्रक वाले ने मर्डर किया है और इसको सजाए मौत होनी चाहिए। ट्रक वाला क्या बोलेगा? जज साहब, ये तो 14 साल का था, इसको तो गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं थी, ये तो खुद ही गैर कानूनी हरकत कर रहा था। गैर कानूनी शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? सर्टन थिंग्स कुड बी इमोरल बट नॉट इलीगल। तो बच्चा गाड़ी चला रहा था, ठीक है, उसके पापा घर पे नहीं थे, गाड़ी की चाबी लेकर निकल गया, इलीगल काम तो नहीं किया ना, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं थी। बट ट्रक वाले ने जो काम किया, व्हाट वाज दैट? ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी थी। तो इंटेंशन क्या है आपका? तो कोडिफाइड नहीं है कि अगर 18 साल से कम के लोग गाड़ी चला रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाए तो सजाए मौत होगी कि नहीं होगी। बट भैया थोड़ी सी तो अकल लगा लो कम से कम। अगर ट्रक वाला ये बोलते मेरे से गलती हो गई, मैंने देखा नहीं, तो मान लेंगे। बट स्टिल देयर आर सर्टन रूल्स जो कानून की किताब में लिखे नहीं गए हैं, बट स्टिल उनको मोरालिटी पे कानून की पूरी सपोर्ट मिलती है। लॉजिक वेंट वेल, लॉजिक वेंट वेल। आपने बिजली का बिल टाइम पे नहीं पे किया, बिजली घर के लोग आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई काट दें, ये तो लिखा है इलेक्ट्रिक सप्लाई एक्ट के अंदर, बट वो आके आपको करंट छुआ रहे हैं बैटरी से। क्या ये सही है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो आप जाएंगे कोर्ट ऑफ लॉ और आप कहेंगे जज साहब बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं लोग, हम कह रहे हैं बिल बाद में दे देंगे, भाई काट दो था, ये करंट छुआ रहे हैं। तो जज साहब कहेंगे ठीक है, बात लिखित तो नहीं है कि करंट छुआना सही है कि गलत, बट है तो इमोरल, तो दैट इज नॉट कोडिफाइड, नॉट रिटन, बट है ये गलत। तो कोडिफाइड का मतलब समझ में आ गया? चलिए, तो ये चीज भी बच्चों आई बेसिकली अमेरिका से ही। तो मिस्टर जस्टिस भगवती इन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फ्रे प्रेयर ऑफ एक्शन कैसे डिस्क्लोज करते हैं? आर्टिकल 14 सबको पता है, आर्टिकल 21 सबको पता है। इन्होंने नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया और दो चीजें यहां पे डिस्कवर हुई। मैं जज हूं, बिना सुने मैंने फैसला दे दिया। क्या ये सही है बच्चों? नो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको बोलते हैं ऑडी, सर ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू नहीं बोल रहे, ऑडी अल्ट्रा पार्टेम रूल ऑफ फेयर हियरिंग। यू शुड हेयर द अदर साइड ऑल्सो। आई रिपीट, यू शुड हेयर द अदर साइड ऑल्सो। तो बच्चों अपनी कॉपी में दो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लिखें। आप अपने ही केस में खुद जज नहीं हो सकते। आई रिपीट, आप अपने ही केस में खुद जज नहीं हो सकते। अगर जज साहब की बेटी से गलती से किसी के ऊपर रिवॉल्वर से शूट हो गया, तो जज साहब उस केस की सुनवाई भी नहीं कर सकते। अगर उनका दोस्त भी केस की सुनवाई कर रहा है, उसे साबित करना पड़ेगा कि मैं कोई भी दोस्ती यहां निभाऊंगा नहीं। तो दोनों पार्टीज को आपको सुनना है। दैट इज नोन एज इन लैटिन लैंग्वेज व्हाट चिल्ड्रन? ऑडी अल्ट्रा पार्टेम एंड नेमो जुडिक्स इन कॉजुआ, नो पर्सन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस। मतलब आपने लड़ाई कर ली मोहल्ले के किसी बच्चे के साथ, ना मिस्टर ए वो बच्चा, ना मिस्टर बी आप, दोनों में से किसी के पेरेंट्स भी डिसीजन नहीं ले सकते। किसी थर्ड पार्टी को आना पड़ेगा जो फेयर हियरिंग सुने। खोपड़े में बात जा रही है? तो ये दो प्रिंसिपल्स लिखे। जस्ट नेचुरल इसको बोलते हैं बच्चों, नेचुरल जस्टिस को।
ये सर तो हमें व्हाट्सएप वाली भाषा लग रही है, फिर से इसकी उत्पत्ति हो गई है। पुराने जमाने में लैटिन चलता था ऐसे। तो ऑडी अल्ट्रा पैटर्न का मतलब समझ में आ गया कि भाई दोनों साइड को आपको सुनना है। ये नहीं कि जिसने सबसे पहले एप्लीकेशन दी उसकी बात सुनो, दूसरे को भूल जाओ, और अपने केस में आप खुद जज नहीं हो सकते। झटपट अपडेट करें। तो ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ये दोनों बातें सबको समझ में आ गई। ये दोनों बातें सबको समझ में आ गई। नेमो ज्यूडेक्स इन कॉजुआ का मतलब नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन केस। एंड ऑडी अल्ट्रा पैटर्न का मतलब क्या हुआ? फेयर हियरिंग होनी चाहिए। तो बस आप समझ लीजिए कसाब को इसीलिए हमने इतनी हियरिंग के बाद ही सजा सुनाई। नहीं तो 20 साल बाद लोग क्या बोलते पता है? अरे उनका देश था, उन्हीं के लोग थे, बिना सुने केस का डिसीजन दे दिए, और ये तो गलत है। तो भाई हमने रूल ऑफ फेयर हियरिंग वहां पे मेंटेन किया था। समझ में आ गया? तो दिस इज नोन एज चिल्ड्रन रूल अगेंस्ट बायस, एंड दिस इज नोन एज रूल ऑफ फेयर हियरिंग। तो बायस का मतलब क्या होता है? बासी सामान खाना? नो। तो अगर दो बच्चों की आपकी क्लास में लड़ाई हो जाए, हाथापाई हो जाए, तीसरा कह रहा है एक मिनट रुक जाओ जरा कैमरा एडजस्ट कर लें, रील बनानी है हमको, टीचर दोनों की बात सुने या एक की बात सुनकर डिसीजन दे दे? दोनों की बात। तो आप टीचर क्या कहेंगे? अरे मैम 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 हम बताते हैं, पहले अल्ट्रा ये ऑडी अल्ट्रा पैटर्न करिए। टीचर की क्या बोल रहे हो? दोनों की बात सुनिए तब डिसीजन लीजिए। इज दैट क्लियर? कभी कभी आप बोलते हैं ना टीचर पार्शियल हो गया, टीचर पार्शियल हो गया, तो टीचर ने क्या नहीं किया? ऑडी अल्ट्रा पैटर्न नहीं किया। टीचर का बच्चा था तो उसने सर हमें ही सूद दिया, अपने बच्चे को बचा लिया, तो टीचर बायस कर गया। ओके, सो बायस का मतलब समझ में आ गया? एविडेंस के बेस पे बात होनी चाहिए बच्चों, और किसी चीज पे बात नहीं होनी चाहिए। ओके, तो प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो भाई, सर लिख रहे हैं। ये दो बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई हैं? तो बस स्कूल वाला एग्जाम्पल बेस्ट है। दो बच्चे लड़े, टीचर ने एक को सुना और डिसीजन देके दूसरे को दो कंटाप मार के बोल दिया अब 3 दिन तुम सस्पेंड हो गए, और दूसरे वाले की तो बात ही नहीं सुनी गई। तो व्हाट द टीचर वायलेटेड? ऑडी अल्ट्रा पार्टम को वायलेट कर दिया। ओके, टीचर ने बिना एविडेंस के ही डिसीजन दे दिया। व्हाट द टीचर डिड? बाइस्ड हो गया टीचर। क्या हो गया? बाइस्ड। तो दोनों प्रिंसिपल रूल अगेंस्ट बाइस्ड एंड ऑडी अल्ट्रा पैटर्न ये अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे, और इसी मेनका गांधी जी की आपकी स्टोरी सुनाऊंगा, और इसी के साथ ये हो जाएगा समाप्त। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।